अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। रियासत भर में गरीब आवाम को दीपम स्कीम के तहत 6,04,000 गैस कनेक्शन की फराहमी, हुकूमत के अहकाम जारी। टमाटर की कीमतों में कमी के कोई आसार नहीं। टमाटर की काश्त के लिए 3 महीने का वक्त दरकार। प्याज की कीमत में भी मजीद इजाफे का इम्कान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पेनाल्टी पॉइंट्स का नया तरीक़ाकार। 12 पॉइंट हासिल करने वालों का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। शहर में ढोंगी बाबाओं का कारोबार फिर गर्म। अमीरपेट से एक खुद साख्ता धोखेबाज आमिल गिरफ्तार। और शमशाबाद एयरपोर्ट के अहाते में सड़क हादसा। रोड डिवाइडर से कार टकरा कर उलट गई। 8 साला लड़की बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। दीपम स्कीम के तहत हुकूमत ने रियासत भर में 6,04,000 कनेक्शंस देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी करते हुए बताया गया कि गरीब आवाम को दीपम स्कीम के तहत ये कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे। इससे इस्तेफादे के लिए आधार कार्ड लाजमी है। हुकूमत ने बताया कि इस स्कीम के लिए मुस्तहक अफराद की निशानदेही सिविल सप्लाईज ओहदेदारों के अलावा कलेक्टर्स को दी गई है। मंडल सतह पर MRO मुस्तहक अफराद की निशानदेही करेंगे। सिविल सप्लाईज ने बताया कि कार्ड होल्डर की फहरिस्त के मुताबिक जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उनको ये कनेक्शन फराहम किए जाएंगे और ये कनेक्शन खवातीन के नाम पर दिए जाएंगे। SC/ST की आबादी के तनासुब से इनको कनेक्शन दिए जाएंगे। GHMC हुदूद में कनेक्शन की मंजूरी के इख्तियारात चीफ रैशनिंग ऑफिसर को दिए गए हैं। मियाँपुर अराजी के मामले के बाद महकमे रजिस्ट्रेशन की आमदनी में कमी हुई है। अप्रैल ta जून के एदाद शुमार के मुताबिक रियासत की मजमूई आमदनी में 1,300 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जबकि महकमे रजिस्ट्रेशन की आमदनी में कमी आई। गुज़िश्ता साल महकमे रजिस्ट्रेशन में अप्रैल ta जून 1,005 करोड़ की आमदनी हुई थी। जारिया साल 897 करोड़ की आमदनी हुई है, जबकि कमर्शियल टैक्स में 695 करोड़, आबकारी में 567 करोड़, ट्रांसपोर्ट में 143 करोड़ की इजाफा आमदनी हुई है। गुज़िश्ता साल मजमूई आमदनी 11,895 करोड़ थी। गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए शुरू किए गए अक़लियती इक़ामती स्कूल्स में ड्रेसेस और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं किया गया है। जारिया साल 2000 स्कूल्स के मिन जुमला 121 ने स्कूल खोले गए हैं, जिनमें कई स्कूल्स में ड्रेसेस, बेंचेस और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक फराहम नहीं किया गया। इजाफा स्कूल्स और गुज़िश्ता साल खोले गए स्कूल्स में क्लासेस के इजाफे से रिहाइश का मसला पैदा हुआ है। तेलंगाना भर में 27 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों के रिहाइश का मसला पैदा हो रहा है। इस सिलसिले में जब इंतज़ामिया से पूछा गया तो बताया गया कि नए स्कूल्स की इमारत में कोई मुश्किल नहीं है। गुज़िश्ता साल की इमारतों में रिहाइश का मसला है, जिसको 1 महीने के अंदर हल कर लिया जाएगा और नए स्कूल्स की इमारत में तामीरी काम जारी है। बहुत जल्द ये भी मुकम्मल किया जाएगा। इंतज़ामिया ने बताया कि 80% स्कूल्स में ड्रेसेस और दीगर ज़रूरी सामान पहुंचा दिया गया है। 10 ta 15 दिन के अंदर तमाम स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कर दिया जाएगा। अमले की तनख्वाहों से मुताल्लिक भी कहा गया है कि एजेंसी की तब्दीली की वजह से तनख्वाहों में अदायगी में ताख़ीर हो रही है। 1 या 2 दिन में इस मसले की यकसोई कर दी जाएगी। नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने कहा है कि मंशियात एक लानत है जिसकी खात्मे की ज़रूरत है। इन्होंने शहर हैदराबाद के कासू भरमा नंदी रेड्डी पार्क से जुबली हिल्स चेक पोस्ट तक इतवार की सुबह मोदी आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से निकाली गई वॉक को झंडी दिखाई। तेलंगाना के महकमे आबकारी के डायरेक्टर अकून सब्रवाल ने कहा है कि अगर
वालिदैन और असातिज़ा चौकस हों तो मंशियात का कोई मसला नहीं होगा। इन्होंने शहर हैदराबाद के कासूभरमा नंदा रेड्डी पार्क से जुबली हिल्स चेक पोस्ट तक इतवार की सुबह मोदी आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से निकाली गई वॉक के मौके पर ये बात का इशारा उन्होंने दिया है। ट्रैफिक के कायद की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता 15 दिन से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। 1 अगस्त से अब ट्रैफिक के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को पेनाल्टी पॉइंट्स दिए जाएंगे। खिलाफ वर्जी करते हुए 12 पॉइंट तक पहुंचने वाले फर्द का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। अगरचे वो फिर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो इसे जेल में भी डाला जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना, सिग्नल जंप करना, हेलमेट ना पहनना, रॉन्ग रूट पर गाड़ी चलाना, नो पार्किंग एरिया में गाड़ी ठहराना और दीगर कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर यह पेनाल्टी पॉइंट्स आयद किए जाएंगे। रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम कर रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में अनुराग शर्मा ने कहा कि 2014 से अब तक 953 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 1043 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में 1397 अफराद को बचाया गया है। इस मौके पर सीपी रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने कहा है कि महकमा पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी तरबियत दी जा रही है। इन्होंने बताया कि रच्चाकुंडा में कहवागिरी के 40 अड्डों को बंद किया गया और 71 बच्चों को बच्चा मजदूरी से निजात दिलाई गई। Because if you go only by the statistics of the crime reported, I am sure the number of cases which are recognized and registered also get reflected in saying that yes, this particular state has got more cases. Whereas people who ignore and do not register get away with it. But the fact remains, yes, after formation of Telangana, we have taken it up. And we have taken it up in a big way. If you see the statistics after 2014, a total of 953 cases have been registered in Telangana, in which 1397 victims have been। कांग्रेस के रुकन असम्बली डीके अरुणा और नायब सदर रामलू रवि को जब पुलिस अमले ने कैंप ऑफिस में दाखिल होने से रोका तो पुलिस अमले के साथ उनकी लफ्जी तकरार हो गई, जिसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। डीके अरुणा ने ओदंडापुर प्रोजेक्ट के मुतासरा किसानों के साथ मुलाकात के लिए कई बार वज़ीर आला से दरख्वास्त की है। जब इनको वक्त ना दिया गया तो वो किसानों के साथ इतवार को कैंप ऑफिस पहुंची, लेकिन पुलिस अमले ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें दाखिला दिया गया तो कैंप ऑफिस पर वज़ीर आला मौजूद नहीं थे। कर्नाटक के रायचूर से मजलिसी जिम्मेदारों और अवाम के वफ्द ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। जिम्मेदारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के रायचूर में 19 अगस्त को होने वाले जलसे आम के ज़िमन में भी मोतमद उमूमी से तबादला ख्याल किया। महाराष्ट्र के वर्धा जिले से मजलिसी जिम्मेदारों के वफ्द ने दारुस्सलाम में मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद शाह कादरी से मुलाकात की और उन्हें वहां के सियासी हालात और अवामी मसाइल से वाकिफ करवाया। वफ्द ने ज़िले में मुकामी मजलिस की कारकर्दगी पर मुश्तमिल किताबचा भी पेश किया। टमाटर की कीमत में फिलहाल किसी कमी के आसार दिखाई नहीं दे रहे। मार्केटिंग शोबे के ओहदेदारों के मुताबिक सितंबर के महीने तक भी टमाटर की कीमतों में कमी के इम्कानात नहीं हैं। जून के महीने में हुई बरसात से काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुल्क भर में 18 मिलियन टन टमाटर की पैदावार होती है और इसकी काश्त के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है। लिहाजा फिलहाल इसकी कीमतों में कोई कमी होना मुश्किल है। मार्केटिंग के वजीर ने बताया कि प्याज की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। प्याज की पैदावार में कमी की वजह से बतदरीज कीमतों में इजाफा हो रहा है। 1300 रुपये फी क्विंटल प्याज फरोख्त हो रही है, जो 19 महीनों के अंदर सबसे ज्यादा कीमत है।
मार्केट में योमिया 25,000 क्विंटल प्याज बरामद होती थी। अब काश्त की कमी की वजह से सिर्फ 12,000 क्विंटल प्याज मार्केट में आ रही है। उर्दू एकेडमी जिद्दा की जानिब से सालार जंग म्यूजियम में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तुलबा में स्कूल बैग्स तकसीम किए गए। महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन्होंने तुलबा को मशवरा दिया है कि वो सिविल सर्विस के इम्तिहानात में हिस्सा लेकर अपना मुस्तकबिल संवारें। तंजीम के सदर ने कहा कि उनकी तंजीम गुज़िश्ता 19 सालों से जिद्दा और हैदराबाद में खिदमात अंजाम दे रही हैं। इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तुलबा में खाने पीने के ज़रूरी सामान भी तकसीम करे ताकि वो मिड डे मील के लिए उसे इस्तेमाल कर सकें। मुल्क भर में साफ सफाई और सुथराई को फ़रोग देने के लिए स्वच्छ भारत मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन तारीखी विरसे की हामिल इमारतों की देखभाल पर तवज्जो नहीं है। हालांकि ऐसे इलाकों से मुल्क का विकार जुड़ा होता है। होना तो ये चाहिए कि स्वच्छ भारत मुहिम में सबसे पहले ऐसी ही इमारतों को तरजीह दी जाए। पेश है हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज की ये रिपोर्ट। मौजम जाही मार्केट रियासत का एक तारीखी विरसा है जो 1935 में तामीर किया गया था। इस मार्केट को न सिर्फ फलों की मार्केट की हैसियत से बल्कि निज़ाम दौर की यादगार के तौर पर भी शनाख्त हासिल है। वैसे तो इब्तिदा में इसे फलों की मार्केट के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसके बाद तरकारियां, असला, आइसक्रीम, खुश्क मेवे, अतरियात और बहुत सारी चीज़ें फरोख्त होती हैं। फलों की मार्केट कुत्तापेट मुंतकिल कर दी गई और फूलों की मार्केट 2009 में गुड्डी मलकापुर चली गई। इस मार्केट का तामीरी ढांचा शहर के मरकजी इलाके को उजागर करने के मकसद से तामीर किया गया था। यह इमारत भी फन तामीर में एक खुसूसी मुकाम रखती है। बिलखुसूस इसका खूबसूरत मीनार और इसके चारों जानिब लगी घड़ियां खूबसूरती में भी इजाफा करती हैं और शहरियों को वक्त बताने का भी जरिया है। इस तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और अरबाब मजाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि इसकी निगहदाश्त पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। हर तरफ कचरा, मच्छरों की अफजाइश, गंदगी शहर की रौनक पर मनफी असर डाल रही है। अब जबकि मुल्क भर में स्वच्छ भारत मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे तारीखी विरसों पर बतौर ख़ास नज़र रखनी चाहिए थी। इसकी खूबसूरत घड़ियां न सिर्फ बरसों से बंद पड़ी हैं बल्कि हर तरफ टूट फूट गई हैं। घड़ियों का मसरफ भी ख़त्म हो गया है। उधर बाजू से मेट्रो रेल जाने वाली है। बैरूनी सयाह जब मेट्रो रेल से सफ़र करेंगे तो लामला इनकी नज़र इस खूबसूरत विरसा पर भी पड़ेगी। ऐसे में वो हुकूमत और अरबाब मजाज की कारकर्दगी की क्या शबीह बनाकर ले जाएंगे जो हुकूमतें पुराने विरसों और क़दीम ज़माने में फ़राहम करदा नेमतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। वो आने वाली नस्लों को नए विरसा क्या फ़राहम करेगी। ज़रूरत इस बात की है कि अरबाब मजाज ऐसी इमारतों और ऐसे मुकामात पर बतौर ख़ास तवज्जो दें जिससे मुल्क और रियासत का विकार जुड़ा हो, वरना स्वच्छ भारत मुहिम की मकसदियत ही ख़त्म हो जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान हफ्ते की रात शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स के वेंकटगिरी इलाके के करीब पुलिस ने 15 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने इन तमाम के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 2 टू व्हीलर्स और 12 कारों को भी जब्त कर लिया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तौर से एक मकान में चलाई जाने वाली शराब की दुकान और जुए के अड्डे पर धावा करके 8 अफराद को गिरफ्तार किया है और शराब की बोतलें भी जब्त कर ली। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब टास्क फोर्स ने झंगोड़ बस्ती के एक मकान पर धावा किया जहां शराब पीने और जुआ खेलने की सहूलियत दस्तियाब थी। शराब की दुकान के मालिकिन धर्म सिंह और उनके बेटे शंकर सिंह को टास्क फोर्स ने हिरासत में ले लिया। हैरत की बात यह है कि टास्क फोर्स ने एक ऐसे मकान पर धावा किया है जो मंगलहाट पुलिस स्टेशन से बिल्कुल करीब है। पुलिस ने जुए में मसरूफ 8 अफराद के पास से ज़्यादा 12,000 रुपये नकद रकम और 7 टेलीफोन जब्त कर लिए। टास्क फोर्स ने मुलजमीन को मजीद पूछताछ के लिए मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया है।
एसओटी बंडलागुड़ा ने एक कारखाने पर धावा करते हुए कुरकुरे, पापड़ और दूसरी ग़िज़ाई अशिया की भारी मिक़दार जब्त करके कारखाने के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कारखाने का मालिक श्री रामदेव बिस्किट तैयार करने का लाइसेंस हासिल करके बिस्किट के बजाय कुरकुरे, पापड़ के अलावा दूसरी अशिया तैयार कर रहा था। पुलिस ने धावे के दौरान कई बेकायदगियों को भी बेनकाब किया है, जिसमें साफ सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल भी शामिल हैं। एसओटी ने कारखाने के मालिक को मजीद पूछताछ के लिए मेलार्दियोपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। शमशाबाद एयरपोर्ट के अहाते में नोवेटल होटल के करीब कार का तवाजुन बिगड़ जाने से कार उलट गई। इस खौफनाक हादसे में 8 साला मासूम लड़की बरसर मौका हलाक हुई। कार में लड़की और इसके वालिदैन और एक बहन भी सवार थे। कार के उलटकर गिर जाने से 8 साला लड़की हलाक हो गई और इसकी बहन और माँ बाप शदीद जख्मी हुए, जिनको करीबी अपोलो अस्पताल में शरीक करवाया गया है। बताया जाता है कि ये लोग अपने करीबी रिश्तेदार को एयरपोर्ट छोड़कर अपने मकान वापस हो रहे थे कि ये सानहा पेश आया। अमीरपेट के इलाके में ढोंगी इरफान बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले इरफान नामी शख्स ने खुद को बाबा बताते हुए अमीरपेट में अपनी दुकान खोली थी और इसके इश्तिहारात अखबारात में भी शाये करवाया। इरफान का दावा था कि वो घरेलू झगड़े, अदालती मामलात जैसे मसाइल का इलाज करता है। मुशीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक घरेलू खातून अपने घरेलू झगड़ों से निजात हासिल करने के लिए इरफान के पास पहुंची। इरफान ने इस मसले से निजात दिलाने के लिए 50,000 रुपये तलब किए। खातून ने इरफान को रकम दे दी, ताहम इसके बावजूद इसको घरेलू झगड़ों से निजात नहीं मिली। इस खातून ने एहसान नगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इरफान की दुकान पर धावा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। शाह मंजिल खिलवत में ऑल इंडिया वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप मुकाबलों के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आइंदा माह बैंकॉक में कराटे चैंपियनशिप के मुकाबले मुनक्किद होंगे, जिसमें हिंदुस्तान की जानिब से 16 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें 6 खिलाड़ी का ताल्लुक सालार मिल्लत कराटे स्कूल से है। मज़कूरा मुकाबलों में 120 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एम.ए. नवीद नेशनल कोच की हैसियत से बैंकॉक रवाना होंगे। इस मौके पर रुकन बलदिया महमूद कादरी भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रियासत भर में गरीब आवाम को दीपम स्कीम के तहत 6,04,000 गैस कनेक्शन की फराहमी, हुकूमत के अहकाम जारी। टमाटर की कीमतों में कमी के कोई आसार नहीं। टमाटर की काश्त के लिए 3 महीने का वक्त दरकार। प्याज की कीमत में भी मजीद इजाफे का इम्कान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पेनाल्टी पॉइंट्स का नया तरीक़ेकार। 12 पॉइंट हासिल करने वालों का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। शहर में ढोंगी बाबाओं का कारोबार फिर गर्म। अमीरपेट से खुद साख्ता धोखेबाज आमिल गिरफ्तार। और शमशाबाद एयरपोर्ट के अहाते में सड़क हादसा, रोड डिवाइडर से कार टकराकर उलट गई। 8 साला लड़की बरसर मौका हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।